वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं, भले ही वो व्हाट्सएप के जरिए आपने भेजे हों या आपने भेजे हों यूट्यूब के जरिए। और हेमंत उसेकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आज आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। और चलिए झटपट सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। और हेमंत जी, मेरे ख्याल से ये सवाल आपके पास होगा मिस्टर परमार का, और ये कह रहे हैं कि इन्हें एसआईपी करनी है और इसके लिए आप इन्हें कोई फ़ंड सुझाएं। ये 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना, और ये जो है 5,000 रुपये तक इसको और शायद बढ़ा भी सकते हैं। दो अच्छे फ़ंड आप इनको बताएं, ये इनका कहना है। इनके पोर्टफोलियो में जो है फ़िलहाल HDFC डिफेंस फ़ंड है, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, SBI का स्मॉल कैप है, और इनमें ये 5,000 की जो है एसआईपी कर रहे हैं, और 5,000 से और अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। और इसी के लिए दो और अच्छे फ़ंड, ये फ़ंड्स के अलावा बताएं। तो HDFC डिफेंस बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक फ़ंड है, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी जब लॉन्च हुआ तभी इसको लिया होगा, निवेश किया होगा। लेकिन अब ये बताएं मुझे, स्मॉल कैप, मिड कैप और एक सेक्टर फ़ंड, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं है इनका? यस कविता, तीन एसआईपी हैं इनके पास, 15,000 की, 5,000 की, तीनों फंड में। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक डिफेंस फंड है जो एक थीमेटिक फंड है, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड है। तो अगर हम इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इसमें लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है। मे बी इन फंड्स में थोड़ी ऑब्वियसली एक्सपोजर रहेगी लार्ज कैप की, बट एज ए सेगमेंट एज सच वो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जो अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है 5,000 की, वो एक लार्ज कैप फंड में कर दें, क्योंकि बाकी तीनों में उन्होंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जरूरी नहीं है कि उसको आप दो फंड में डिवाइड करें। एक अच्छा फंड, एक्टिवली मैनेज फंड जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, वो एक कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में जो थोड़ा सा इम्बैलेंस है डेफिनेटली इस समय पे, वो वहां पे पूरा होगा। अगर हम इनकी बात करें फंड्स की, तो HDFC मिड कैप फंड है इनके पास। काफी पुराना फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। उसके बाद इनके पास एक SBI स्मॉल कैप फंड। तो जैसा मैंने कहा, एक लार्ज कैप फंड होगा, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड क्योंकि उन्होंने टाइम होराइजन नहीं रखा, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका समय जो है लंबा होगा, क्योंकि स्मॉल कैप जैसे सेगमेंट के लिए आपको लंबा समय चाहिए। पर अच्छी बात ये, क्योंकि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी जो है समहाउ वो आपके फेवर में काम करती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड। लेकिन स्मॉल कैप में मुझे लगता है इससे बेहतर फंड है जो इनके पास है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया। तो स्मॉल कैप में बने रहें, लेकिन मुझे लगता है इससे बेटर फंड है, वहां पे देखें। HDFC डिफेंस फंड जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, एज ए थीम डिफेंस ने काफी अच्छा किया है। मुझे लगता है जिस तरह का गवर्नमेंट का जो फोकस है और इस थीम में, मुझे लगता है अभी भी काफी पोटेंशियल है आगे जाके। बट थीमेटिक फंड में प्रॉब्लम होता है सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट। तो अगर ये इसमें बने रहना चाहते हैं तो उनको एग्जिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग जो है एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से अलग होगी। अच्छा फंड है, पोर्टफोलियो में जगह हो सकती है, बट मेरा हमेशा ये मानना है कि जब तक आप बड़े इन्वेस्टर ना बने, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ना हो, तब तक इससे दूर रहें। बट अगर वो कंटिन्यू करना चाहें तो एग्जिट पे थोड़ा ध्यान रखें। कुछ साल अभी भी मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है। तो एक चेंज और एक लार्ज कैप फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है हेमंत जी, आपने भी एक एग्जिट की सलाह दे दी है इस फंड में से, और आपके साथ बाकी कुछ और एक्सपर्ट्स भी जब आए शो पे तो सभी ने SBI स्मॉल कैप में से निकलने की सलाह दी है। स्टार परफॉर्मर फंड और स्टार फंड मैनेजर और SBI के CIO जो इसको, इनकी देखरेख में ये फंड जो है वो आगे बढ़ा है। एकाएक ऐसा क्या हो गया, वो भी उस दौर में जब हम तमाम स्मॉल कैप कैटेगरी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप सभी एक जो सुर में है SBI स्मॉल कैप से निकलने की सलाह दे रहे हैं, क्या हुआ? देखिए कविता, क्या होता है, अगर आप पिछले साल में देखें तो हमेशा हमें देखना पड़ेगा किस तरह की मूवमेंट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस तरह की सिलेक्शन है। ये होता है फंड्स के साथ कि आप ऐसे फेज में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फंड खराब होगा, लेकिन एक फेज आता है जब आपकी वो स्ट्रैटेजी या जो फिलॉसफी है जो मार्केट में उस समय पे काम नहीं कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे जाके वो अच्छा नहीं करेगा, लेकिन होता क्या है, देखिए एज एन इन्वेस्टर आपके पास लिमिटेड पैसा है, और मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं कि बहुत जल्दी से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें। लेकिन जब आप देखें कि कंसिस्टेंटली 1 डेढ़ साल से अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली देन आपको फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज को देखने
देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये फंड अच्छा नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली कर सकता है। बट ये जो फंड्स अच्छे कर रहे हैं, जिनकी जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, वो जब अच्छा कर रहा है, जब सेगमेंट में आप मूवमेंट देखते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको बदलाव करने का सोचना चाहिए। बट ये हर फंड के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई के साथ हो रहा है, और फंड के साथ भी होता है। बट ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप देखते हैं कि कहाँ पे आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप कौन स्मॉल कैप जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक विश्वजीत जी के लिए फोन लाइन पर हैं चिराग साहब। चिराग नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हो बढ़िया आप? मैडम, मैं मैडम कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हैं, अच्छा। हाँ पराग जी। पारेख का फ्लेक्सी कैप जिसमें 2000 की एसआईपी, क्वांट का एक्टिव जिसमें 1000 की एसआईपी, पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप 1000 की एसआईपी, एक्सिस का ब्लू चिप 1000 की एसआईपी, कैनरा का इमर्जिंग इक्विटीज 1000 की एसआईपी और वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप इसमें आपकी 1000 की एसआईपी। साहब कब से कर रहे हैं आप इनमें निवेश? मैं 2015 से 18 से 2018 से कर रहे हैं। और जी। राशि बढ़ाई है निवेश की? मैडम पहले मतलब कम थे, 3 फंड थे 2018 में, और बीच में ये अब 2 साल से मैंने 3-4 फंड, वाइट ओक हो गया एक, तो पीजीआईएम ग्लोबल, ये ठीक। 2-3 साल से लिया है। हम्म हाँ, ओके, बाकी तो तो पुराने ही किसने हैं। रेकमेंड किए आपने, किसने रेकमेंड किए आपको ये फंड्स? वैसे ही किया है, तो खुद ही कर दिया इन्वेस्ट खुद ही ऐप के कर दिए थ्रू। इन्वेस्ट? चलिए, हाँ जी। 15 साल में जो 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, ये आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इकट्ठा करने हैं? नहीं, मैं घर का प्लान कर रहा हूँ उसके लिए। अब तो ये पर्याप्त होगा, क्योंकि 15 साल में 1 करोड़ की राशि घटेगी भी, महंगाई भी तो देखनी है ना बढ़ती। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पर्याप्त होगा 1 करोड़ का आंकड़ा? हाँ होगा, मेरे एरिया में पर्याप्त होगा। चलिए ठीक है, ओके। विश्वजीत जी बताइए। जी, बिल्कुल कविता जी, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद ही निवेश किया हुआ है, तो इनके पोर्टफोलियो में अगर ध्यान से देखें तो 3 फ्लेक्सी कैप फंड हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा फ कैटेगरी है। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम भी होता है कि वो किसी भी मार्केट कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि मैक्सिमम लार्ज कैप में ही इनका पोर्टफोलियो होता है। बट 3 फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके एक नई कैटेगरी में चले जाएँ, जिसमें एचडीएफसी फोकस 30 फंड है। तो ये एक क्रॉस मार्केट कैप इनका पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो न्यू कैटेगरी में भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने एक और ले रखा है, व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें बने रहें, ये अभी नया फंड है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है, तो इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी निवेशित रहें। और इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, बट काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं सलाह दूँगा कि इनको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्विच कर लें, जो कि एक अच्छा फंड है, काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स भी आ रही हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। और कैंडर रोबेको इमर्जिंग फंड भी है इनके पास, उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है, तो मैं सुझाव दूँगा कि उसमें भी ये स्विच करके आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में चले जाएँ। तो अक्रॉस पोर्टफोलियो में देखेंगे कि तो ये 3 फ्लेक्सी कैप की जगह 2 फ्लेक्सी कैप हैं, बट बाकी 2 और नई कैटेगरीज़ में ये शुरुआत करें, ताकि इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और जो ये 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, चिराग जी आपने, इसके लिए आपको कम से कम 21,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। अभी आप कर रहे हैं काफ़ी हद तक 10-11 हज़ार रुपए की, पर थोड़ा-सा आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट और बढ़ाना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्य के जल्दी करीब पहुँच पाएँ। वैसे तो एक और भी रूल है, जिसे कहते हैं रूल ऑफ 15। हालाँकि वो उसको सजेशन नहीं दिया जा सकता। उसमें कहा जाता है कि 15,000 की एसआईपी, 15% का रिटर्न और 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है। बट हम कंज़र्वेटिवली चलते हैं, 12% का रिटर्न लेके चलते हैं सीएजीआर, तो उसके हिसाब से आपको 21,000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँ। और ये जो बदलाव बताए हैं, इसमें बदलाव करें और स्विच कर लें जो फंड्स को आपको रिकमेंड किया जाए।
ये तो क्लियरली आपको जो है एक तो अपनी निवेश राशि को बढ़ाना होगा चिराग, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का एक्टिव और वाइटो फ्लेक्सी कैप, इसमें तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जो फंड्स हैं HDFC का फोकस, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI का लार्ज और मिड कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। विश्वजीत जी, जिन फंड्स में से आप इनको निकलने की सलाह दे रहे हैं उनमें पैसे अभी निकाल लें, या आपको लगता है कि फिलहाल SIP रोक दें और जब सारी SIPs के 1 साल पूरे हो जाएंगे तब निवेश निकालें? तो कविता जी, आपने ठीक बोला कि अगर 1 साल हो जाता है तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कम होता है, 10% होता है गेन का। तो उसमें लाभ मिलेगा आपको। 1 साल के लिए निवेशित रहें, SIP रोक दें और जो न्यू SIPs है, वो जो फंड्स आपको रिकमेंड करें, उसमें शुरुआत करें। चिराग जी, आप मुझे सुन सकते हैं, कोई सवाल पूछना है विश्वजीत जी को? हाँ मैडम, मैंने वैसे 4,000 की LIC का भी वो SIP प्लान होता है एक, वो भी लिया हुआ है। चिराग जी, एक काम कीजिए ना, ये आप जो LIC की पॉलिसी का सवाल है आप हमें वापस से भेजिएगा व्हाट्सएप करके, ताकि हमारे पास उसकी जानकारी हो और हमारे एक्सपर्ट को हम वो जानकारी बढ़ाएं और वो उस पर अध्ययन करके आपको जो है जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आकाश पवार का सवाल हेमंत जी आपके लिए है। पिछले 6 महीने से ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और इनका ये मानना है कि 10 साल में इनको चाहिए 5 करोड़ रुपए। ये इन्होंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और 20,000 रुपये से अपनी ये SIP की शुरुआत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मौजूदा जो पोर्टफोलियो है उसके फंड्स बता देती हूँ मैं। टाटा का स्मॉल कैप फंड है, SBI का स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, क्वांट का मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और PPF में पैसे डालते हैं ये 2,000 रुपये। और इसी निवेश को अब ये कह रहे हैं कि 20,000 से और बढ़ाएं। तो फंड्स तो काफ़ी उम्दा है, फिर भी आप मेरे ख्याल से कुछ एग्जिट करने की सलाह इनको देना चाहते हैं। यस कविता, पहले बात करते हैं इनके टारगेट की। इन्होंने कहा कि इनका टारगेट जो है वो 5 करोड़ का है 10 साल में। 12% का रिटर्न अगर हम मान के चले तो उनको करीब 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 60,000 और जैसा इन्होंने कहा कि वो 20,000 से अपनी SIP बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 की होगी, फिर भी काफी बड़ा गैप है। जाहिर सी बात है, या तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके बढ़ानी होगी या फिर अपने टारगेट को थोड़ा रीवर्क करके थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना होगा ताकि वो वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि गैप जो है वो काफी बड़ा है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को अभी एनालाइज करें तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं और उसके अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 है, मतलब ये 50% पैसा अभी स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, उसकी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की वो कम करने की जरूरत है। यहाँ पे 2 फंड है इनके पास, टाटा स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। टाटा में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप में 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले सवाल के जवाब में भी कहा था कि SBI से बेहतर फंड है और टाटा से भी बेहतर फंड है। एक तो इनको, जैसा मैंने कहा, एलोकेशन कम करनी है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे 2 फंड जो मैंने पहले कहा था, या तो क्वांट या तो फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, उनमें से एक फंड रखें और उसमें 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो एलोकेशन जो है वो सही लेवल का इनके पास आ जाए। अब इनके मिड कैप फंड्स को देखें तो वहां पे भी इनके पास 2 फंड्स हैं, एक क्वांट मिड कैप फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इज अ बेटर फंड। तो वो जो दोनों फंड की जगह एक फंड रखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 20,000 रुपए तक बढ़ा दें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप मैंने पहले भी रिकमेंड किया, इन द लार्ज कैप कैटेगरी बहुत अच्छा फंड है और जो पैसे स्मॉल कैप के बचते हैं वो उस फंड के अंदर ऐड करके 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 फंड रहेंगे इनके पास और तीनों में 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। अब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनको करनी है 20,000, तो मैं चाहूंगा कि एक तीनों सेगमेंट का एलोकेशन तो हो गया, बट फिर भी जो जब आपको एडिशनल यहाँ पे करना है तो एक मल्टी कैप फंड लीजिए। वहां मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है। तो वहां पे कोटक मल्टी कैप कंसिडर कर सकते हैं, उसके अंदर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रीबैलेंस करें, इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और जैसा मैंने पहले कहा कि काफी बड़ा गैप है, जितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना और जितना वो कर रहे हैं अभी, तो उसको पूरा करने के लिए उनको डेफिनेटली सोचना होगा कि अमाउंट बढ़ा सकते हैं या फिर अपने जो टारगेट है उसको थोड़ा रिवाइज करके रियलिस्टिक
बहुत ज़रूरी है देखिए अपने पोर्टफोलियो और गोल अलाइनमेंट में थोड़ा सा रियलिस्टिक होना। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि एक लंबी अवधि का टारगेट आपने सेट कर लिया है और एक राशि है आपके पास, इसका मतलब नहीं है कि अगर आप निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। सही तरह के फंड्स शामिल करें और अपनी निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश करें, और यही सलाह आकाश के लिए भी है। बहरहाल हमें रुकना होगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है, और बता दूं दर्शकों को कि हम YouTube से जुड़े सवाल भी शो में शामिल करते हैं। तो अगर लाइव देखते आए हैं हमें शो पर तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, WhatsApp का हमारा एक नंबर भी है जहां पर आपके सवाल लगातार हम तक आ रहे हैं। किस फंड में पैसे लगाए हैं, कितने की SIP कर रहे हैं, एक मुश्त निवेश करना है, कितने सालों के लिए करना है, कुछ अपने गोल्स की जानकारी भी हमें साथ में दे ताकि हम आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग शो पर कर सकें। मिलती